देर कर दी। उस्मान अलाउद्दीन और गोंजा को ले गया एक खुफिया जगह पर। शायद वो पहले से जानता था। तुम्हारे शादी में जाते ही तुम्हारी बहन को अगवा कर लिया। अलाउद्दीन अपनी जान से इसकी कीमत अदा करेगा, या वो या मैं, और कोई नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगर तुम्हारी बहन राजी है तो फिर तुम क्या करोगे? मेरे सिपाहियों ने सुना है तुम्हारी बहन अपनी मर्जी से गई है। सिर्फ इतना नहीं, तुम्हारी बहन हमारे खिलाफ लड़ी। गोंजा भी इसकी कीमत चुकाएगी, उससे भी हिसाब लिया जाएगा इसका। हम अजीम गर्मियान की सलाहियत और ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। ये सब होते हुए भी काई वालों को ऐसे ही छोड़ देंगे मेहमद सरदार? हाँ, और सिपाही जमा करें। अभी जंग ना छिड़ी तो फिर कब छिड़ेगी मेहमद सरदार? हमारे सारे सिपाही तैयार हैं। ये जंग काई का खात्मा कर देगी, लेकिन पहले हमें बाबा को बचाना होगा। फिक्र मत करो, मैं उन्हें उस्मान के हाथ से छीन लूंगा। तुम जाओ, अपने सिपाही तैयार करो। नाम सुना है तुम्हारा, मुझे तुम पर एतमाद है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं ये बात ना करता, हरगिज़ नहीं। बाबा को बचाने के बाद फौज जंग के लिए तैयार रहेगी, इंशाअल्लाह। ठीक है मेहमद सरदार, चलो चलते हैं हम। चलो कायमास। जाओ सिपाहियों, अपने ठिकाने। अल्हानी रियासत के टैगफोर को बताओ कि क्या हो रहा है, कि एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है और सिपाहियों की जरूरत है। चलो। हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजमाइशों का ऐसा दौर आएगा जिनमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर है, और खड़े होने वाला चलने वाले से, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रसूल अल्लाह ने जिस दौर का जिक्र किया, क्या आप लोग समझते हैं कि वो दौर आपने पहचान लिया? इस दौर के लोग ऐसे हैं जो अपने दीन से गाफिल हैं, दुनिया की खातिर नफाक के समंदर से प्यास बुझा रहे हैं और लालच का शिकार हो रहे हैं। जितना पी रहे हैं उतने ही प्यासे हैं सब। क्या भाइयों में इंतशार और इख्तलाफ फैलाने वाले लोग सरगर्म हैं। किस बुराई की बात कर रहे हैं आप दरवेश अफंदी? भाई भाई ही एक दूसरे की जान के दुश्मन है। सुनी सुनाई बातों पर बिना हकीकत जाने कोई राय देना एक बहतान है। अल्लाह हिदायत दे तुम्हें। तो गाय साहब, साफ वाज़े है कि हम उस दौर में पहुंच चुके हैं। फितना हम लोगों में सरायत कर गया है। इस हवाले से ये तालीम दी गई है कि फितने के दिनों में पहाड़ों की चोटियों पर तन्हाई इख्तियार की जाए, हमा वक्त अल्लाह के डर को लाजिम रखा जाए, खुद भी शर से बाज रहे और लोगों को भी शर से बाज रखा जाए। मुसलमान को तो हरकत में रहना चाहिए। मैं समझा नहीं, आप इसको थोड़ा वाज़े कर दीजिए। आपकी बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। धुन जितनी भी हो लेकिन उसमें से रास्ता निकल ही आता है। अगर तुम कहते हो चेहरे की आंख से नहीं दिल की आंख से देखूंगा तो ये मत कहो, समझे? दिल की आंख हर किसी के पास नहीं होती। कौन हक है, कौन बातिल है, कौन इज्जतदार है, कौन जिल्लत का शिकार है, नहीं समझ सकते। और अगर फर्क नहीं कर सकते तो फिर मुनासिब वक्त का इंतजार करें। इंतजार करें फसाद के, धुंध के खत्म होने का। इंतजार करो ताकि जो पर्दे पड़े हैं वो हट जाएं और हक को देखा जा सके। वरना
मुसलमान मुसलमान से लड़ेगा और फिर कुफ्फार को मौका मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। देखो, अगर भाई पुरअमन नहीं रहेंगे तो भाइयों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने वाले बढ़ेंगे। कुफ्फार का जुल्म बढ़ता चला जाएगा फिर। इसलिए जरूरी है कि ऐसी सूरत में जो भी कुफ्फार के साथ ताउन कर रहा है, जो भी झगड़े की आग को हवा दे रहा है और भाइयों से सरासर गद्दारी कर रहा है, उसे तलाश किया जाए और फिर उसके अंजाम तक उस शख्स को पहुंचाया जाए। हम लोगों की बका इसी में होगी। उस्मान साहब, बाबा और इब्राहिम सरदार ने तिजारत के मफाद के लिए मैकजे के हुक्मरान से इत्तेहाद किया है जनाब। ये इत्तेहाद डरा रहा है मुझे। लालच में अंधे हो गए हैं वो दोनों। आपको मिटाने के लिए वो दोनों जंग शुरू कर रहे हैं। हरगिज फिक्र मत करो, बिल्कुल नहीं डरो। हम ये जंग बिल्कुल नहीं होने देंगे। खैर, ऐसी जंग खूनी तलवारों से शुरू होती है, लेकिन इश्क की जंग इश्क ही जीत सकता है। अल्लाह करे कि हमारा इत्तेहाद और ताकत कायम रहे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वालिदा, इंशाल्लाह। पहले जरा इंसाफ के मामलात से निपट लें, तो उसके बाद शादी भी होगी इंशाल्लाह। क्यों नहीं, इंशाअल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा। ओहो, हमारे पास बहुत सारे काम हैं। अगर मुझे मालूम होता कि ये शादी जल्दी करनी पड़ेगी तो हम पहले से तैयारी कर लेते। आप बेफिक्र हो जाएं बाला खातून, हम साथ हैं और जल्द तमाम तैयारियां कर लेंगे। गोंजा के कबीले आने तक हर चीज तैयार होगी। चलो चलो। माशाल्लाह, यहाँ तो सब मौजूद हैं, बस मेरी ही कमी थी। हाँ, बिल्कुल यही सोच रहा था मैं। मेरी बेटी के आते ही जो कमी थी पूरी हो गई। मेरी फातिमा। तुम्हारे बगैर भी क्या कुछ हो सकता है मेरी बेटी? अच्छा किया आ गई। इमाम साहब को ले आई हूँ मैं भाई, बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ यहाँ पर। मैं जानता हूँ मेरी प्यारी बहन, मेरी दुआ है कि अल्लाह सबको आप जैसी काबिल बहन अता फरमाए। आमीन आमीन। चलो आ जाओ। खुसरफ, तुम में से हमारे ठिकाने पर क्यों लेकर आए हो? इसे मार क्यों नहीं दिया? हमने सुना है कि इब्राहिम सरदार उस्मान के कब्जे में है और बोरान कोनूर का दोस्त है तुम्हारे साथ मुत्तहिद होने। अच्छा, तो कोनूर के साथ तुम्हें जिलावतन किया गया था। बोरान, कोनूर कहां है? तुमने कोनूर की जान बचाई सुना है मैंने। इब्राहिम सरदार की मदद के लिए गया है। मैं बस इतना ही जानता हूं।
तो ये बात है बुरहान, मगर मुझे तुम पर शक है। तुमसे मुझे गद्दारी की बू आ रही है। हाँ, अगर गद्दार होता तो तुम्हारे दुश्मनों को बताता कि तुम कहाँ हो। क्या तुम्हें लगता है तुम और ये तुम्हारे सारे आदमी बच जाएंगे? तुम मुझे पसंद आए बुरहान, पसंद आए तुम। मैं उस्मान को उसी की जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा और उसके साथ उसके महल्लात और कई कबीले को राख का ढेर बना दूंगा। चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? ये खामोशी बताती है तुम्हें उस्मान से लगाव है। अगर मैं उस्मान को मिल गया तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। कोई लगाव नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं। अब तो नाम सुनकर ही घुटन होने लगती है। तो फिर सुनो, मैं उस्मान के साथ क्या करूंगा। उसका कायम किया हुआ निजाम तबाह कर दूंगा। मैं उसको और उसकी नस्लों को दिखाऊंगा कि उलझाए कौन है। ये लोग मेरे कहर से बच नहीं सकते। तुम उस्मान को बहुत कम समझ रहे हो। मोहतात रहो। वो तुम और तुम्हारे आदमियों की खालों से खैमे बना सकता है। उसको आसान हदफ समझने की जरूरत नहीं। अब मेरी बात सुनो गौर से। तुम देखोगे उस्मान मेरे कदमों में आ गिरेगा। उसका कबीला जलकर राख हो जाएगा और उसके कबीले की खवातीन हमारी खिदमत करेंगी बुरहान। कोनूर के साथ निकाला गया था मैं उलझाए। मैं वही देखूंगा जो मुझे मेरी किस्मत दिखाएगी। हम सब जिंदा रहेंगे और मिलकर देखेंगे। तुम्हारी तकदीर मैं लिखूंगा। तुम मेरे हाथों से मौत का मजा चखोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। याकूब सरदार की बेटी गोंजा खातून उस्मान सरदार के बेटे शहजादे अलाउद्दीन से 500 सोने के सिक्के बतौर हक महर आप इनके साथ निकाह कबूल करती हैं? कबूल है। क्या आपने कबूल किया? कबूल है। कबूल किया? कबूल है। उस्मान सरदार के बेटे शहजादे अलाउद्दीन वादाशुदा 500 सोने के सिक्के के बदले में क्या याकूब सरदार की बेटी गोंजा खातून को अपने निकाह में कबूल करते हैं? कबूल किया। क्या आपने कबूल किया? कबूल किया। क्या आपने कबूल किया? कबूल किया। क्या आप गवाहान इसकी गवाही देते हैं? गवाही देते हैं। क्या आप गवाही देते हैं? गवाही देते हैं। क्या आप गवाही देते हैं? गवाही देते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। पत्थरों को बोलने दो, आसमान को गाने दो और जमीन को सुनने दो। आज तकदीर का तयन किया जाएगा। सबको जलाकर राख कर दो।
पत्थरों को बोलने दो, आज तकदीर का तयन किया जाएगा। हमारा अमल पूरा हो चुका है। रुको रुको, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो तुमने कभी भी नहीं सुनी होगी। देखो, सुनो, खोलो इसे। मैं सुनना चाहता हूं कि मौत के इतने करीब इंसान क्या कहेगा। Sözüm var sana, ve yine güvendin çıktın meydana. Uzak dur yanımdan, yaklaşma bana. Şakalı postu giymiş ite benzersin. इस आसमान के वफादार को देखो, तुम्हारी हालत तो बदतर होती जा रही है। Uzaysan kokuşmuş tam bir çakılsın. Göz diktin toprakta anca yatarsın. Eğer indi kırmak istersen beni. Bilesin yanımda götürürüm seni. तुम मुझे बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए। हमारे मेहमानों के लिए खाना तैयार करो। आज का खाना हम इनके साथ खाएंगे। बोरान, याद रखना, तुम्हारी जान तलवार ने नहीं बल्कि तुम्हारे को पहुंचने बचाई है।